हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। ये है एपिसोड 9 की हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो बाकी सभी एपिसोड्स की हिंदी एक्सप्लेनेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहां से देख लीजिएगा, नहीं तो स्टोरी लाइन समझ में नहीं आएगी। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस पार्ट की शुरुआत होती है, हमें दिखाया जाता है ओनर को जो कि आए हुए थे आंट के घर पर। तो यहाँ पे ना ओनर को वहाँ पे काम करने वाली एक मेड से पता चलता है कि ना जो ना आंट थी ना वो केविन की मोम यानी ओनर की फर्स्ट वाइफ को ना एक ना टी पिलाया करती थी, और वो जो टी थी वो स्पेशली उन्हीं को देती थी और किसी को नहीं देती थी। तो ये बात सुनने के बाद ना जो ना ओनर होते हैं ना उनका शक और भी ज्यादा गहरा हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है आंट को जो कि अपने ना असिस्टेंट को मना कर देती है उनके साथ चलने के लिए। उसके बाद ओनर और जो आंट होते हैं वो दोनों पहुंच जाते हैं पूजा करने के लिए। तो यहाँ पर इनका कोई एक रिचुअल होता होगा जिसमें ना ये एक पेज पर नाम लिखते हैं। तो यहाँ पर जो ओनर होते हैं वो आंट को पेज पे नाम लिखने के लिए बोलते हैं। उसके बाद जो आंट होती है ना वो ना पानी का छोटा सा गिलास लेके चली जाती है, और ना सामने केविन के मोम की फोटो लगी हुई होती है, और ना वहां पर ना वो ना उससे ना काफी डिसरिस्पेक्टफुली बात करती है फोटो से, और ना फोटो के ऊपर पानी गुस्से से मार के जाती है। तो साइड में ना ये सारी बातें ओनर सुन रहे होते हैं। तो इसके बाद जो ओनर होते हैं ना वो राइटिंग मैच करके देख रहे होते हैं, यानी कि जिस पेज पर आंट ने नाम लिखा था सबका रिचुअल के दौरान, और जिस फोटो पे लिखा हुआ था आई हेट यू, और जो फोटो ओनर ने ली थी आंट के घर से, तो ना इन दोनों की राइटिंग को मैच करते हैं और ना इन दोनों की राइटिंग सेम होती है। तो उन्हें पता चल जाता है कि जो ये आई हेट यू लिखा है ना ये आंट ने ही लिखा है फोटो के ऊपर। और ये देखने के बाद तो ना ओनर का जो ना शक होता है वो और भी ज्यादा पक्का हो जाता है, ये ना शक यकीन में बदल जाता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है केविन को जो कि ना नाबी के घर की डोरबेल बजाता है, और यहाँ पर नाबी उससे पूछती है कि अब क्या है। तो केविन सिर्फ यहाँ पर माफी मांगने आया था, और माफी मांग के केविन जाने लगता है, जिसपे नाबी बोलती है कि चलो हमारे पास तो एक रीजन था कि हम क्यों पतीले का पीछा कर रहे थे, पर तुम क्यों कर रहे थे, तुम्हें मेरी बहन की इतनी चिंता कब से होगी। जिसपे केविन बोलता है कि चिंता नहीं है, मैं बस ये देखना चाहता था कि जिसने मेरी मोम को मारा है अब वो कैसे जी रही है अपनी जिंदगी। तो यहाँ पर ना केविन अपने घर में चले जाता है और नाबी अपने घर में। केविन ने झूठ बोला था, मे बी वो सिर्फ नाबी की मदद करना चाहता था। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है आंट के असिस्टेंट को जो कि आंट के पास खड़ा हुआ होता है। इतने में ना असिस्टेंट के पास फोटो आती है जो कि आइस ने भेजी थी, और आइस ना नीचे आ रखी थी कंपनी के आंट के। तो ना यहाँ पर ना ये फोटो देखने के बाद ना जो ना असिस्टेंट होता है वो थोड़ा घबरा जाता है और ना वहां से निकल जाता है और नीचे आता है। तो वो देखता है कि आइस खड़ी हुई है। तो ना यहाँ पर ना ये दोनों बातें करते हैं और इनकी बातें ना काफी गर्म हो जाती है। तो ना जो ना आइस होती है वो जोर जोर से नाम पुकारना शुरू कर देती है आंट का। तो ना आइस को चुप कराने के लिए ना जो ना असिस्टेंट होता है ना वो मुंह खींच के ले जाता है आइस को। तो यहाँ पर ना जो ये आवाजें थी वो आंट ने भी सुन ली थी, पर आंट कुछ कर नहीं पाती क्योंकि आंट देख ही नहीं पाई, इससे पहले तो असिस्टेंट ही खींच के ले गया आइस को। तो यहाँ पर ना जो ना आइस होती है ना वो ना वीडियो दिखाती है जिसमें ना नाबी और ना केविन इकट्ठे बैठे हुए थे और ना बातें कर रहे होते हैं। तो इन्हीं क्लिप के बदले में पैसे मांग रही थी आइस, पर ना यहाँ पर जो असिस्टेंट होता है वो काफी गुस्से में आ जाता है और ना जो फोन होता है उसको तोड़ देता है, और ना आइस पे वायलेंस भी होता है, उसे थप्पड़ वगैरह मारता है और उसे चुप रहने को कहता है, जो कि बहुत गलत बात है। कुछ भी हो पर तुम ऐसे हाथ तो नहीं उठा सकते ना। खैर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है केविन को जो कि होता है क्लब के अंदर। तो ना यहाँ पे ना क्लब में ना कुछ कस्टमर काफी ज्यादा वायलेंट हो रहे थे और ना काफी ज्यादा झगड़ा कर रहे होते हैं, चीजें तोड़ रहे होते हैं। तो ये चीज केविन भी देख रहा होता है और केविन उनसे आराम से बात कर रहा होता है, पर वो इतने ज्यादा वायलेंट थे कि वो केविन पे हाथ उठाना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर केविन और इनकी लड़ाई हो जाती है और काफी टक्कर की लड़ाई थी। तो ना इनकी लड़ाई को देख लेती है नाबी, और नाबी जाकर केविन को संभालती है और पूछती है कि तुम ठीक हो। वो ये पूछ ही रही होती है, इतने में पीछे से एक आदमी ना दारू की बोतल चक्के लेके आता है जो कि कंच की थी, और ना मारने वाला होता है नाबी को, लेकिन जो केविन होता है वो बचा लेता है और ना नाबी के थोड़ा ऊपर हो जाता है, जिससे कि ना जो वो कंच की बोतल होती है वो केविन के सर पर फूट जाती है और केविन वहीं पर बेहोश हो जाता है। और ना ये चीज ओनर भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर नाबी और ओनर दोनों ना केविन को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, और हमें पता चलता है कि ये काम पतीले का था, यानी ये सब पतीले ने करवाया था। पतीले ने ही केविन के सर पर चोट लगवाई थी, और ना वो सिर्फ सबक सिखाना चाहता था ओनर को और पतीले को। खैर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है आंट को, जिस तक ये खबर पहुंच चुकी थी कि केविन को चोट लगी है। तो यहाँ पर आंट भी निकल जाती है केविन से मिलने को। दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है केविन को, जिसे होश आ जाता है, और नाबी जो है उसका थैंक्स भी कर रही होती है। तो ना यहाँ पर ना केविन ना उससे एक फेवर मांगता है और बोलता है कि ना तुम प्लीज मेरा टेक केयर करना जब तक मेरी तबीयत खराब है। तो यहाँ पर ना नाबी भी मान जाती है और ना ओनर भी आ जाते हैं। तो ना यहाँ पर ना जो आंट होती है वो भी आ जाती है, और ना जो आंट होती है ना वो ना केविन से पूछती है कि तुम ठीक हो। तो नाबी बताती है कि हाँ वो ठीक है, थोड़ा बस वायलेंस हो गया था,
क्लब में। लेकिन इतने में ही आंट कुछ भी नहीं सुनती और ना नाभी को बहुत जोर से चाटा मारती है और बोलती है कि तुम्हारे को बचाने के चक्कर में केविन को इतनी चोट आ गई। तो यहाँ पर नाभी बिना मतलब में ही सॉरी मांगती है। आंट बोलती है कि ना तुम उन लोगों को पकड़ के रहो जिसने केविन को इतने बुरे ढंग से मारा है, जिसपे ना जो ना नाभी होती है वो मान जाती है और वहां से निकल जाती है। तो इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है ओनर को, लेडी को और नाभी को। तो ना ये तीनों डिस्कशन कर रहे होते हैं कि किसने ये सब किया होगा और ये सारे एस्टिमेट लगा रहे होते हैं। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है केविन को, जिसको ना हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। सीन शिफ्ट होता है दोबारा से, हमें दिखाया जाता है ओनर को, जो कि पहुंच गए थे पतीले से मिलने के लिए। और यहाँ पर ना जो पतीला है वो अपने आप को इनोसेंट साबित करने में कामयाबी रहता है, यानी उसके खिलाफ कोई सबूत तो थे नहीं, तो कोई उसके खिलाफ क्या ही कर लेता। तो यहाँ पर जो ओनर है ना वो ना धमकी देके निकल जाते हैं पतीले को। जैसे ही ओनर निकलते हैं वैसे ही पीछे से आंट आ जाती है और ये दोनों मिलते मिलते रह जाते हैं। तो यहाँ पर ना जो आंट होती है ना वो भी पतीले को बोलती है कि ना तुम ना ओनर को और केविन को, इन दोनों को बिल्कुल भी नहीं छुओगे और ये मेरे से प्रॉमिस करो। तो यहाँ पर पतीला बोलता है मैं प्रॉमिस कर भी दूं, लेकिन अगर वो अपनी नाक घुसाएंगे ना तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। और यहाँ पर ना आंट ना धमकी देती है उसे, यानी आंट के पास ना पतीले के खिलाफ काफी सारे प्रूफ्स थे क्योंकि पतीले ने कांड इतने किए थे। यहाँ पर ना जो आंट है वो सीधा सीधा ना पतीले को ब्लैकमेल कर रही होती है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है नाभी को, जो कि ना खाना तैयार कर रही होती है केविन के लिए। यहाँ पर ना जो ना नाभी होती है ना वो लेडी को बोलती है कि तुम केविन के लिए खाना ले जाना क्योंकि आंट मुझे गलत सोचती है। तो ये सब बोल ही रही होती है नाभी, इतने में ही ना लेडी देखती है कि ना केविन आ चुका है और ना जो ना केविन होता है ना वो चुप रहने का इशारा करता है लेडी को। लेडी चुप रहती है, केविन पीछे से आता है और ना नाभी को किस करता है और बोलता है कि मैं आ गया। तो यहाँ पर जो नाभी होती है ना वो थोड़ा शर्माना शुरू कर देती है। तो ना नाभी केविन को खाने को देती है। उसके बाद ना नाभी को फोन आता है ओनर का, तो ओनर आज नहीं आने वाले थे। तो केविन बोलता है कि मैं तुम्हारा ध्यान रख लेता हूँ, यानी कि मैं मदद करवा देता हूँ ध्यान रखने को। तो नाभी बोलती है नहीं तुम रेस्ट करो, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर ना जो नाभी वो शर्मा रही होती है और केविन बोलता है कि क्या तुम ब्लश कर रही हो। तो ना जो नाभी होती है वो मना करके ना चुपचाप पतली गली से निकल जाती है क्योंकि वो रियलिटी में ब्लश कर रही थी यार। खैर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है केविन को और आंट को। तो यहाँ पर केविन और आंट अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। उसके बाद जो केविन होता है वो आंट की गोद में सर रखता है और यहाँ पर आंट भी उसे बड़े ही प्यार से ना बातें वगैरह करती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है ओनर को, जो कि डॉक्टर के पास गए हुए थे। तो ना यहाँ पर जो ओनर थे वो डॉक्टर से उनके फर्स्ट वाइफ की ऑटोप्सी की रिपोर्ट लेने गए थे। तो यहाँ पे ओनर को पता चलता है कि जो उनकी फर्स्ट वाइफ थी ना उनके शरीर में ऐसे टॉक्सिक पाए गए थे जो कि हेल्यूजन क्रिएट करते हैं। तो ये जानने के बाद ना ओनर डॉक्टर से पूछते हैं कि क्या टी के कारण हो सकता है ऐसा। तो यहाँ पर ना जो डॉक्टर होते हैं वो बोलते हैं कि क्या आप उन टी के सैंपल लाए हो जो आपकी फर्स्ट वाइफ को दिए जाते थे, जिसपे ओनर नहीं बोलते हैं। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि ओनर को पूरा शक था कि उनकी फर्स्ट वाइफ की डेथ के पीछे आंट का हाथ है, क्योंकि आंट ही टी दिया करती थी उनकी फर्स्ट वाइफ को। तो इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है आंट को, केविन को और ओनर को। तो यहाँ पर आंट है ना उन्हें खाना सर्व कर रही होती है। तो इसके बाद ना जो केविन होता है वो जा रहा होता है और ना उसे कुछ ना टूटने की आवाज आती है। तो केविन जब अंदर जाता है तो देखता है कि उसकी ना एक मेड से फ्रेम टूट चुका था। तो ना उस फ्रेम के अंदर जो फोटो थी वो थी केविन की, उसकी मोम की और उनके डैड की। तो ये फोटो देखने के बाद ना जो केविन होता है वो पूछता है मेड से कि अब तक डैड ने ये संभाल के रखी है फोटो, जिसपे मेड बोलती है कि हाँ उन्होंने सारी फोटो संभाल के रखी है, बस उन्होंने उन्हें छुपाकर इसीलिए रख दी थी ताकि तुम्हें बुरा ना लगे, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा याद करते थे अपनी मोम को, आपको याद नहीं है। जिसपे ना जो ना केविन होता है ना वो थोड़ा सा हो जाता है कि हाँ फीलिंग्स में चले जाता है पिछले टाइम की। तो इसके बाद ना जो केविन होता है ना वो उस फोटो को ड्रॉर में रखने जा रहा होता है और वो देखता है कि ड्रॉर में ना फोटो रखी हुई है और ऑटोप्सी रिपोर्ट रखी हुई है और ना जो आंट के द्वारा लिखे गए थे नाम और आई हेट यू ये सब लिखा हुआ था, ये सब रखा हुआ था। तो ये देखने के बाद केविन हैरान हो जाता है और उन सबकी फोटो खींच लेता है और उसके बाद ना वो ना अपने एम्प्लॉय के पास जाता है और वो बैठा हुआ होता है। तो यहाँ पर ना जो ना एम्प्लॉय होता है वो बताता है कि आंट ने झूठ बोला था आपको कि ना जब आपकी मोम की डेथ हुई थी उस टाइम आंट नहीं थी उस एरिया में, जबकि आंट उसी एरिया में थी, तो आंट ने झूठ क्यों बोला। तो यहाँ पर ना जो केविन है ना वो बोलता है कि हाँ मुझे भी पता है और मैं भी यही इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर मैं ये नहीं चाहता था कि डैड भी इन सब के बीच में इन्वॉल्व हो जाए, क्योंकि मुझे भी लग रहा है कि आंट ने कुछ तो मसला किया है। और यहीं पर ये पार्ट खत्म हो जाता है। अगला पार्ट देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। ओके बाय।